धक्का मारला मी आपणाची केस माझी दुसरी घ्या आणि मला धक्का मारलाय तिथून सुटताना पळायला ह्या दुसऱ्याला धक्का मारलाय पहिल्यांदा पण धक्का आलेला मला जेव्हा इकडे पकडला हात पाय धक्का मारून पळाला आता पण आला मी पुसला नाही मुद्दा म्हणून माझी केस वेगळी लागली आणि हात काढा बाबा कसले गरज म्हणजे काय असते हे बघा काय बोलतो काय नाही घेतला बोलतो तसाच ठेवायचं कांबळे साहेब ऐका कांबळे साहेब फोन काय तुमची नाव हवं नाही रे कॉमन कंप्लेंट आहे लेडीजच्या बाथरूम मध्ये वाकून बघणं लेडीजच्या कड्या तोडून राहणं मुद्दा म्हणून की कडी लागली नाही पाहिजे कोण करते मग कोण जनता जनार्दन होती है। जनता अगर सर पे कफन बांध ले तो चाहे वो कितना ही बड़ा माफिया हो या ड्रग माफिया हो उनके हौसले जो है टूटना मुमकिन है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, हमारे पास एक ऐसा वीडियो वायरल सामने नज़र आया है जहाँ पे एक दबंग महिला ड्रग्स बेचने वाले को चपकार लगाते नज़र आ रही है और वो भी पब्लिक टॉयलेट में। उसके पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को चपकार लगाई थी और थप्पड़ की गूंज उनकी पूरे महाराष्ट्र में गूंजी थी। आइए जानते हैं, हमारे साथ है श्वेता पाटिल जी जो अनीता पाटिल जी की बहू है और जिला अध्यक्ष रह चुकी है अनीता पाटिल जी। जानते हैं उनसे क्या है पूरा माजरा और उन्होंने जिस तरीके से बहादुरी दिखाई है ये ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ी ही काबिल तारीफ है। क्या कहेंगी मैडम आप? नमस्ते। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जो उस दिन आपके पास वीडियो आया है परसों के, जो परसों इंसिडेंट हुआ था, तो वो इंसिडेंट के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे उस दिन ऐसे ही मुझे एक कॉल आया कि जो एक बाथरूम में एक सोनिया रोहित दसराटाका के नाम का एक लड़का है, वो पहले से ही उसको पब्लिक पेंकरपाड़ा के ऑलरेडी परेशान थे क्योंकि वो बहुत बड़ा चोर है वहाँ का, जो चोरी करता है और ड्रग्स तो उसके खून खून में ड्रग्स है। तो ऐसा एक है वो सोना है, वो पब्लिक टॉयलेट में वही नहीं घुसा हुआ है, तो आप फटाक से यहाँ पे आइए। वैसे ही जैसे मैंने अपने हस्बैंड को वैसे ही फ़ोन किया तुरंत और हमारे हस्बैंड ने अपने टीम के साथ अब हम लोग वहाँ पे पहुँचे। घटनास्थल पहुँचने के बाद हमको मालूम गिरा कि वो सेकंड फ्लोर पे बाथरूम के उधर वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट में बैठा हुआ है एंड ही वॉज हैविंग ड्रग्स, जो इंजेक्शन वगैरह जो लेते नॉर्मल ड्रग्स के साथ वो कुछ एक पूड़ी भी था नॉर्मल, एक उसमें वो पूछा क्या है तो बोलते गर्दा है। उसने उसमें खुद कबूल किया है कि हम ले रहे थे करके गर्दा वगैरह जो भी रहेगा वो स्टफ वो लोग उनके पास था और हमने वो वीडियो सहित हमने उनके पास से ये किया है, जमा किया है पुलिस के पास। उन्होंने हमको देखते उन्होंने हमको चार्ज भी करने का ट्राई किया। लोग 3 लोग थे, हमको चार्ज करते तब मेरे हाथ पे चोट भी आई वो टाइम पे। फिर हमने उसको सब टीम ने मिला के उसको मिलके हमने उसको शांत किया, उसको पकड़ के रखा। हमने वही तुरंत वो टाइम पे हमने उसको पुलिस को कॉल किया और पुलिस का अच्छा सहकार्य हमको मिला। पुलिस वहाँ पे पहुँच के हमने रीतसर उनको कस्टडी में आज दिया है पुलिस में, आज वो कस्टडी में ही है अभी तक। मैडम, अभी आपने जानकारी दी है कि वो जो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स बेचता है, वो व्यक्ति जो है पब्लिक टॉयलेट में, महिला टॉयलेट में भी मतलब अश्लील हरकतें करता है। तो इस तरह की हरकतें हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने दबंगई दिखाते हुए ये सारे कृत्य को बाहर किया है, तो हम भी अपने माध्यम से कहना चाहेंगे, सभी महिलाओं से कहना चाहेंगे जो श्रम में रहती है कि आप ही की तरह दबंगई दिखाते हुए ऐसे लोगों पे चपकार लगाए तभी ये बंद हो सकता है। लेकिन क्या है पूरा माजरा, किस तरह से अपने कार्य को अंजाम देता है वो? एक्चुअली ये एक्शन लेने का इसके पीछे इंटेंशन है हमारा वो था कि पब्लिक को कहीं ना कहीं हिम्मत है। काफ़ी ऐसे पेंकरपाड़ा में मसले हुए हैं और होते आ रहे हैं कि जो हम अपने अंतर्गत ही हम सॉल्व कर लेते हैं, पुलिस स्टेशन जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट समवेयर ऑफ द अदर नो ऐसे सम केसेस रहते हैं कि महिला या फिर लड़कियां हिम्मत नहीं कर पाती है। जैसे सोनिया के हमको बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे बीच में कि वही नहीं नहाते वक्त को वीडियो निकालता है किसी का या फिर वुमेंस टॉयलेट में जाके झाँक के देखता है। तो ये कहीं ना कहीं जो गंदी हरकतें हैं, नीच हरकतें जो अपन बोलते हैं उनको, कि ये रुकने चाहिए। पर फिर भी शर्म के मारे कोई महिला या फिर लड़की आगे नहीं आ पाती है। वहाँ मेरे तक मैटर आता है पर वो उनको बाहर लाना उनको डर लगता है। तो ये एक्शन लेने का इंटेंशन मेरा वो है, पब्लिक के लिए वॉइस उठाना इंटेंशन ही हमारा वो है कि जैसे मेरी सास अनीता जी आपने उनका मेंशन किया कि गए 20 साल से उन्होंने जो प्रभाग संभाल के रखा है, तो वो उसी सिस्टम से अच्छी तरह से हम आगे जाके संभाल पाए और पब्लिक को, वुमेंस को और स्पेशली जो अभी नव यूथ है
उनको हिम्मत मिल पाए अन्याय के विरुद्ध में आवाज़ उठाने के लिए, कि कोई हमारा है, हमारे लिए ध्यान है, हमारे लिए स्टैंड लेने के लिए है, तो उनको कहीं ना कहीं हिम्मत आए कि कोई नहीं, कि पुलिस के पास नहीं जा पाएंगे तो चलो एटलीस्ट वही या दादा के पास जाके हम उसका स्टैंड ले सकते हैं और हमारे लिए कोई ना कोई आवाज़ उठाने वाला है। तो यही प्योर इंटेंशन था हमारा, और कुछ नहीं, ना उससे हमारा कुछ दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है हमारा, ऐसा कुछ उसके साथ है ही नहीं। हमारे अब क्या है कि हम एक समाज सेवक है, हमारा काम है समाज के लिए आवाज़ उठाना और समाज के लिए खड़ा रहना। और इसके आगे होने वाला पेंकरपाड़ा में या फिर कोई भी प्रभाग में होने वाला हर एक अन्याय पब्लिक के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हम लोग हमेशा के लिए, हम आपके माध्यम से वही बोलना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि आप पुलिस तक नहीं जा पाएंगे, किसी और के पास आप डर रह जाने के लिए, या फिर यूथ मम्मी पापा को जाके बोलने के लिए डर रहा है, तो आप बिंदास मेरे पास आइए, हम वो मैटर आपको सॉल्व करके देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपके लिए खड़े लेंगे। जैसे हमेशा से पेंकरपाड़ा सुधारित था, अभी कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है, तो उसको सुधारने का आगे जिम्मा हमने उठाया हुआ है, तो इसके आगे ऐसा ही स्टैंड लिया जाएगा। मैडम, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत पहले जब संदीप कदम वहाँ के इंचार्ज थे, उस वक्त हमारे साथ दबंग खबरें के साथ में आपने भी वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन में भाग लिया था और पूरे क्षेत्र का रात को दौरा किया गया था। जिस तरीके से ड्रग्स के मामले बढ़ रहे थे, छीना झपटी के मामले बढ़ रहे थे, और उसके बाद जो म्हाडा की बिल्डिंग है वहाँ पर महिलाएं ड्रग्स बेचती हैं, सरेआम बेचती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह कॉम्बिंग ऑपरेशन दोबारा से होने चाहिए? क्या आप गुहार लगाएंगे हमारे माध्यम से पुलिस प्रशासन से? यस, मैंने आज भी हमने मेरे टीम के साथ, मेरी सास है मम्मी, ललिता पाटिल जी, नीलेश जी, और हम लोग हमारी टीम के साथ कामले जी से मिले हम, और हमने यही डिमांड किया है कि टाइम टू टाइम पेट्रोलिंग हुए और ऐसे सब जो है जो अपने छापा मारना चाहिए ये चीज़ पे। और आप जो बोल रहे हैं कि लेडीज़ लोग, ये जो सोनिया की जो दादी है, उसका नाम कमली उसको बोलते हैं, वो वही नाम से जानी जाती है, ये जो लेडीज़ आप बोल रहे हैं कि म्हाडा बिल्डिंग में जो बेची थी, ये भी ये काम कर चुकी है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगी, ये जो लेडीज़ है तो थोड़ा बच के रहिए। पहले आपके लिए कोई था नहीं था, हमको नहीं मालूम कि इसके आगे हमसे पाला पड़ा है, तो अगर इसके आगे ऐसा कोई कृत्य होता है तो हम उसके लिए जम के स्टैंड लेंगे। फिर वो आगे कौन है कौन नहीं है, हम उसके ज़रा भी डरेंगे नहीं, और हम जो यहाँ पे अन्याय हो रहा है और जो गलत चीज़ें हो रही है, हम उसका बिना डर के हम इसका ज़रूर स्टैंड लेंगे इसका। देखिए किस तरह से इन्होंने बेबाक होकर कहा है, निडर होकर कहा है, और उन महिलाओं को, उन युवा पीढ़ी को संदेश जारी किया है, उन बच्चियों को भी संदेश जारी किया है कि बिना डरे ऐसे लोगों का मुकाबला कीजिए, और उनका मुकाबला करोगे तो कहीं ना कहीं इनको नेस्ताबूद करने में कामयाबी हासिल होगी। होता क्या है अक्सर कि हम शर्म के मारे बोलते नहीं, जिस तरह से श्वेता पाटिल जी ने बताया है, घर में बोलते नहीं। अपने मम्मी पापा को दोस्त बनाइए, उनसे साझा कीजिए, नहीं है तो हम इनका नंबर जारी करेंगे उस क्षेत्र में श्वेता पाटिल जी का, इनसे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन ऐसे लोगों को बर्दाश्त मत कीजिए, उनको चप्पार लगाइए और कानून का सहारा लीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो हमारे दबंग खबरें का नंबर भी हमारे चैनल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन हम शासन प्रशासन से ज़रूर गुहार लगाएंगे, जिस तरीके से पहले कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाते थे, रात में गश्त लगाई जाती थी, और इनका क्षेत्र जो इस्लाम एरिया बहुत बड़ा है, वहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी और ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना होगा। वैसे भी जब से सीपी निकेत कौशिक जी आए हैं, उन्होंने जीरो टॉलरेंस ड्रग्स की पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी पे पुलिस वाले भी चल रहे हैं, अधिकारी भी चल रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी इसका पालन नहीं करते हैं तो उन्होंने उनकी सही जगह बताकर पुलिस स्टेशन से तबादला भी किया है। दबंग खबरें में हमेशा से ही इस मुहिम में साथ दिया है और बार बार इस मुहिम को आगे बढ़ाने में कोशिश करते हैं। जहां भी ड्रग्स का मामला होता है या ड्रग अवेयरनेस का मामला होता है, वहाँ दबंग खबरें हमेशा ही अवेयरनेस लाता है। और हम भी चाहेंगे, गुहार लगाएंगे जनता से कि निडर होकर सामना कीजिए, हम आपके साथ हैं। कैमरामैन प्रभात मिंदर के साथ शशि शर्मा।